नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाई ने ली जान, धारदार हथियार से की हत्या। नाटक चाय का हुआ मंचन और गरीबों के हक का पैसा हजम कर गया कियोस्क संचालक। पीड़ितों ने लगाई मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार। खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर वैवाहिक युवती की फोटो के साथ अश्लील शब्द लिखकर पोस्ट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली वैवाहिक युवती की फोटो के साथ अश्लील कमेंट लिखकर लगातार पोस्ट किए जा रहे थे। आरोपियों द्वारा फेसबुक पर 3 अलग अलग नाम से आईडी बनाई गई थी। तीनों आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही थी, जिस पर लोगों द्वारा गंदे गंदे कमेंट किए गए। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से गाली गलौज व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर आरोपियों ने पोस्ट डाली थी। जब इस बात की जानकारी पीड़ित के पति व महिला को हुई तो सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझगवा निवासी पासवान परिवार के 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से एक नाबालिग है। जानकारी के अनुसार आरोपियों में एक आरोपी पीड़ित महिला के देवरानी का सगा भाई है। 2 अन्य आरोपी भी रिश्तेदारी में आते हैं। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित महिला एवं उसके पति से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 29 तारीख को मेरी फेसबुक आईडी पे किसी ने पोस्ट करके मुझे टैग भी करा, उसमें मेरी फोटो, नंबर और कुछ अश्लील बातें भी लिखी। किनके द्वारा ये किया गया था? ये पता लगाया साइबर वालों ने कि मेरी देवरानी के भाई का नंबर है, इससे वो आईडी बनी है। अभी पुलिस वालों ने कितने लोगों को पकड़ा है? 3 लोग आए हैं अभी। तो कोई इसका मतलब पहले से आपका विवाद था या फिर? अभी मेरे देवर की भी डेथ हो गई है, तो 1 महीना ही हुआ है, तो वो खुद ही से नहीं आ रही है, इसके पीछे उन लोगों ने ऐसा किया। और कल भी 2 आईडी बनी है, एक देव कुमार के नाम से, उसमें मेरा और मेरे पति का नंबर है, और एक और आईडी बनी हुई है मेरे नाम से। दोबारा एक था अविनाश सरोज के नाम से, दूसरी आईडी बनी है। वो सारे रिलेटिव को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड कर रहा है ताकि फिर कोई नई फोटो डाल सके। 29 तारीख को मेरी वाइफ के नाम से फोटो और नंबर डाल के उसमें अश्लील पोस्ट कर दी गई थी कि तो उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, तो FIR दर्ज किए थे। तो आज आरोपी पकड़ गए हैं, तो पुलिस ने बुलाया था पहचान करने के लिए। तो इसमें हमारी वाइफ की देवरानी का सगा भाई, उनसे विवाद चल रहा था हम लोग का, तो उन लोगों ने बदनाम करने के लिए ये डाला था पोस्ट। वाइफ की देवरानी का सगा भाई जी, क्या नाम है? प्रकाश पासवान। और प्रकाश पासवान और उनके बड़ा पिता कमलेश पासवान है कहाँ की? ये सगरा मझगवा के। तो आपने इसकी मतलब शिकायत की है सिविल लाइन? जी, तो ये साइबर से अपना वो करके पता लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया। कितनी फर्जी आईडी बनाई गई? ये मेरे वाइफ के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी और के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी, उसमें ये पोस्ट कर रहे थे। तो एक फर्जी आईडी बना के पोस्ट कर रहे थे। अब सभी आईडियों को बंद कर दिया गया है अभी साइबर सेल से। कितने लोग पकड़े गए? इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, प्रकाश पासवान, अनिल पासवान और कमलेश पासवान। सब कहाँ के हैं? सब सगरा के निवासी। जमीनी विवाद के चलते युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजगढ़ ग्राम पंचायत में निवासरत पांडे परिवार का जमीनी विवाद लंबे अरसे से चल रहा था, जिसके चलते राकेश उर्फ भोले पांडे नामक युवक की धारदार हथियार से हमला करते हुए हत्या कर दी गई। उक्त घटना को अंजाम देने वाले मृतक के चचेरे भाई, जिनके नाम अमृतलाल व मोहनलाल पांडे के रूप में सामने आ रहे हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने रीवा SP राकेश सिंह से बात की। मैं गया था इस बात पे। राजगढ़ गांव की घटना है। 2 सगे चचेरे भाइयों के मध्य, परिवार के मध्य विवाद था, जो मृतक राकेश पांडे करके बताए जाते हैं। और लगभग 3-3.5 महीने पहले एक हत्या के प्रयास के मामले में सजा काट के आए थे। उनकी सजा की अवधि में उनके चचेरे भाइयों ने अपने एक चचेरे भाई ने उनकी एक घर बना दिया था। उनका कहना तो मेरी ज़मीन का हिस्सा है। इस पर पंचायत की बैठक की हुई थी। उस बैठक के बाद जो तय हुआ था कि जो ज़मीन उन्होंने लिया उसके बराबर कहीं और ज़मीन दे दी जाएगी। ये सब बातें चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ विवाद की स्थिति ऐसी बनी आज सुबह कि दोनों चचेरे भाइयों ने अपने चचेरे भाई राकेश पांडे की हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, पार्टी भेजी गई।
कियोस्क संचालक ने फर्जीवाड़ा कर गरीबों के लाखों रुपए डकार गया। पीड़ितों ने लगाई मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार। रीवा जिला अंतर्गत नईगढ़ी तहसील के ग्राम छुहरिया के कियोस्क संचालक सुरेंद्र पांडे द्वारा गरीब हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी व रुपयों के हेर फेर करते हुए गरीबों के हक का पैसा डकार कर कियोस्क बंद कर दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा संबंधित विभाग को की गई थी, परंतु कोई कार्यवाही न होने से दुखी पीड़ितों ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। आप खुद सुनिए क्या कहा पीड़ितों ने मीडिया से। समस्या यह है कि पैसा हमारे पे चनावर रहा, पैसा निकल जा रहा, उठा लगवा ले रहे हैं, आवा रहे सुरेंद्र आवत रहे और उज्जवल। ये सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र सिंह छुरिया। ये क्या करते हैं? अंगूठा लगवा ले रहे हैं। तो कैसे लगवा लिया अंगूठा? बैंक खोले हैं तो अंगूठा लगवा के पैसा निकाल ले रहे हैं। अब हो गया जब जई के पैसा निकाली पैसे न रहे, गन पिंटू कहे तो कहीं के तुम्हारा पैसा निकल चुका, 3 रोज के अंदर निकला है पैसा। तो आपने इसकी कहीं पे शिकायत की? एकदार करे रहन कोनो कर शिकायत के कोनो उभय नहीं आवा हमारा के। न आवास के कोनो पता है, न पैसा का, न कुछ। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब हम चाहे थे कि हमारे पहचान के पैसा आ जाए, आवास नहीं आवा है, कुछ नहीं आवा, हमसे गरीब आदमी। सर हमारा पैसा नहीं आया, आता है और निकल जाता है। मैंने शौचालय का पैसा गड्ढा खनवाया, शौचालय बनवाया, उज्जवल सरपंच ने लेके आया सुरेंद्र पांडे का ही हमारे घर के पास अंगूठा लगवाया, कहीं पैसा भी नहीं है इसमें। एक बार गए उनके दुकान पे, लेके सुरेंद्र पांडे फूल में जब खोले थे तो उनके लगवाया अंगूठा, कहीं पैसा नहीं है। फिर दूसरे खाता में गए जो पिंटू शुक्ला ठाकुर पिंटू सिंह, उनके दिखवान कहीं पैसा दे निकल चुका है, पैसा नहीं है इसमें। तो आपने इसके कहीं शिकायत की? कहीं शिकायत नहीं भैया, ये बैंक में है नईगढ़ी वाले में शिकायत गया हो गई। तो उस पे क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमका कोई अब तक समाचार नहीं मिली उसका। अब आप प्रशासन या शासन से क्या मांग करते हैं? भाई हमारा पैसा मिले चाहिए भाई, हमारा है शासन दे रहा है, काम करे हम बताओ ना है। अब कितना पैसा है कितना निकाल रहे हमका कोई पता नहीं था। कहाँ के हैं? ग्राम नदहा खुर्द भमरा। क्या समस्या है आपकी? मैं अपने पिताजी का खाता खुलवाया था कियोस्क संचालक सुरेंद्र पांडे के यहाँ। अपने पिताजी का पैसा काफ़ी था, मतलब 5-6-7 महीने का था। तो जब निकलवाने गए तो उन्होंने 2600 रुपये में 2100 रुपये दिए, बोले कि बस इतना आया है। जब उसको हमने दूसरी जगह दिखवाया तो बोले कि इसमें तो इतना था, पैसा आपका पूरा निकल गया। तो हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि पैसा तो ऊपर से कट जाता है। तो आपने इसकी कहीं पे शिकायत की? हमने शिकायत किया तो फिर इसकी जांच हुई, बाकायदे 6 महीने से जांच हो रही है, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। पैसा वापस दिलाया जी, और जो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारा ही नहीं, ये बहुत व्यापक क्षेत्र में इन्होंने घोटाला किया है। बहुत गरीबों का, जो बेवा हैं और अंधे हैं, लंगड़े हैं, उन सबका पैसा इन्होंने लिया है और करोड़ों का घोटाला सर इसमें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
विंध्य संग्राम परिषद ने काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। विंध्य संग्राम परिषद जिला इकाई रीवा द्वारा 1 नवंबर को अस्तित्व दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु विंध्य प्रदेश बनाने की आवाज लगातार संघ द्वारा की जा रही थी। प्रदेश सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही है, जिसके विरोध में विंध्य संग्राम परिषद द्वारा आज काला दिवस मनाया गया। इस संबंध में संघ के पदाधिकारी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। देखिए, ये आज 1 नवंबर का दिन है। आज मध्य प्रदेश 1956 में बना था, तब हमारा ये विंध्य प्रदेश राज्य था और रीवा राजधानी थी। और इस विंध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में तोड़कर मध्य प्रदेश में विलय किया गया था। उसके बाद से जो विंध्य प्रदेश का पिछड़ापन होता चला गया, उससे नौजवानों में एक तकलीफ हुई और हम लोग 1 नवंबर के दिन विंध्य प्रदेश को अस्तित्व दिवस के रूप में मना रहे थे। लेकिन इस बार हमारी पार्टी, हमारे संगठन विंध्य संग्राम परिषद ने तय किया कि काला दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे राज्य बन गए। उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, तेलंगाना बन गया, लेकिन विंध्य प्रदेश जो पहले राज्य था उसे नहीं बनाया गया। इस दर्द को लेकर हम लोग काला दिवस मनाने के लिए तैयारी किया था। हमारे सैकड़ों नौजवानों में ये तय था कि आज हम शहर में जुलूस निकालेंगे, काली पट्टी बांधकर नारा लगाते हुए, और तब पैदल मार्च करते हुए गंगा वाटिका पहुंचेंगे। लेकिन 5-7 राउंड गोली, ऐसा कहना है, चलाई गई थी, जिसमें गंगा, चिंताली और अजीज 3 नौजवान मौके पर ही शहीद हो गए थे। उनको ले आकर इसी जगह पर रखा गया था जहां आज हम खड़े हैं, और यहाँ ये बताया गया कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर लोग उनका अंतिम दर्शन करने आए, उठने नहीं दे रहे थे उनकी मिट्टी को। यहाँ हजारों लोग जुट गए थे और तब से यहाँ एक चबूतरा उनके परिवार के लोगों को भी याद किया जाता, बुलाया जाता है। उनके परिवार के लोगों को हम बराबर याद करते हैं। गंगा प्रसाद का परिवार अब कोई नहीं है। चिंताली जी का भी परिवार लगभग समाप्ति के समान है। वो घोघर के धोबी परिवार के पुत्र थे, रजक परिवार के। और अजीज मोहम्मद के लड़के करीम मोहम्मद अभी हैं, जो बिशिया के हैं, हमारे कार्यक्रम में आते हैं। इस बार चूंकि हमने कार्यक्रम शॉर्ट एंड स्वीट किया है कोरोना को देखते हुए, इसलिए इस बार हमारे कुछ नौजवान प्रतीक स्वरूप हम काली पट्टी बांधकर गंगा वाटिका आए। इंकलाब जिंदाबाद। रीवा सहित प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों ने भोपाल पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया। रीवा सहित प्रदेश के जिलों में अपनी सेवाएं फार्मासिस्ट और एएनएम द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में दी गई थी, जिन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद शुरू की गई है, जिसके विरोध में भोपाल मुख्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संबंधित लोगों से बात की। अभी हमारे भाइयों ने आपको बताया, जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी मांगे रखी है। हम मांग रखने के बाद हम लोग को ये बताया गया है कि करीब 5 या 6 बजे के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और उनसे हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। और मुलाकात करने के बाद उनके द्वारा हमें क्या आश्वासन दिया जाता है, उस आधार पर हम अग्रिम कार्यवाही करेंगे। प्रदेश का स्थापना दिवस है और हम लोग सोचे थे कि सभी बीजेपी के और साथ में ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी होंगे। हम लोगों की सबकी मुलाकात हो जाएगी, पर यहाँ आने पे पता चला कि स्थगित कर दिया गया है कोरोना के कारण। और हम लोग यहाँ पे सभी मध्य प्रदेश से इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने पे यहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार और पूरे यहाँ तक भोपाल का जो है पुलिस प्रशासन हम लोगों के पास आके खड़ा हो गया। हम लोगों से कहा गया कि आपको सीएम से मिलाया जाएगा। बस जैसे कि दिए वो किए कि कोविड वालों के लिए 50 लाख का बीमा दिए, तो मैं बीमा दूंगा, 10,000 का प्रोत्साहन दूंगा। लेकिन और जो प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए तो उन्होंने पूरी जितने सर्विसेज हैं, जितनी घोषणा किया था उन्होंने रेगुलर को दिया है, और हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया आज तक। और अभी आपको क्या बोला गया, सीएम से क्या मिलने दिया जाएगा, नहीं मिलने दिया जाएगा? उन्होंने इवनिंग का टाइम दिया है मिलने के लिए, तो अभी हम जाएंगे, आस करते मतलब अपनी वो करते हैं कि अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। अगर नहीं मानते हैं तो हम यहाँ अपना भाजपा के स्थानीय नेता के इशारे पर नगर निगम जॉन टावर पर कार्रवाई करने पर उतारू है। ये आरोप जॉन टावर के मालिक द्वारा लगाया जा रहा है। कॉलेज चौराहा स्थित जॉन टावर, जो कि रज्जी जान का है, जिनके द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर स्थानीय भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया गया कि रीवा नगर निगम भाजपा नेता के इशारों पर जॉन टावर पर कार्रवाई करने को उतारू है। आप खुद सुनिए उनके आरोप, उन्हीं की जुबानी। इसी 16 तारीख को मेरे को कार्यपालन मंत्री द्वारा एक नोटिस दिया गया
कि तल घर में, वो भी नोटिस की कॉपी आप लोगों को भी मैं दूंगा, उसमें ये हुआ कि तल घर में दुकानों का निर्माण आपके द्वारा अवैध रूप से किया गया है, जबकि तलघर में आपको पार्किंग की परमिशन है। तो मैंने उनसे मौखिक रूप से बात की, हमने कहा आपके पास भी रिकॉर्ड है, आप पहले अपना रिकॉर्ड देखिए कि आपके रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है कि तलघर में हमको पार्किंग आपने दिया है कि तलघर में दुकान बनाने की अनुमति दी है। तब उनने मेरे को कहा यार राजनीतिक प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है कि किसी भी तरीके से आपके टावर के खिलाफ कार्यवाही करो, कुछ भी करो। तो एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में डीएसपी मनोज वर्मा जी ने आपके कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे रोड में गाड़ी खड़ी रहती है और आईजी साहब और कमिश्नर साहब यहाँ सामने से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि रोड में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी रज्जी जोन की नहीं है, रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है, उठाएं और ले जाएं। शिल्पी प्लाजा के सामने आप लोगों के अधिकांश कार्यालय शिल्पी प्लाजा में है, शिल्पी प्लाजा के सामने 4 व्हीलर पार्किंग अलाउ है नहीं है, वहां आती है तो ट्रैफिक वाले उठा ले जाते हैं। तो जॉन टावर के सामने भी अगर रोड पे जो सफेद पट्टा पड़ा है उसके सामने अगर हो तो आप लोग ट्रैफिक वाले उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी है नहीं। हमारा गार्ड 3-3 रहता है सामने, वो अगर किसी को रोकने जाता है तो वो बोलता है तुम्हारे बाप की रोड है, हम रोड में गाड़ी खड़ी करेंगे। तो ये ट्रैफिक पुलिस की जवाबदारी है कि वो वहां से उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी नहीं है। उनने कहा हमारे ऊपर दबाव है कि किसी भी तरीके से आपके टावर की कोई भी कार्रवाई की जाए। तो मैंने कहा आप नक्शा दुरुस्त करिए, अपना नक्शा देखिए। तो वो बोले हमारे पास नक्शा ही नहीं मिल रहा है, आपका नक्शा ही नहीं है नगर निगम में, आपका नक्शा ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं देता हूँ। तो व्यक्तिगत मैं जाकर नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला और मैंने पूरे नक्शे की प्रतिलिपि करा के उनको दी और हमने कहा कि सर मेरा A to Z जैसे नगर निगम ने परमिशन दी है वैसे ही बना है। तो उनका तत्काल मेरे ऊपर ये जवाब था कि परमिशन भी मैंने दी है, मैं शासन को यह अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल, मैं अधिवक्ता भी हूँ, बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिकृत कर सकता है, हमारा घर भी अधिकृत कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिकृत कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिकृत कर सकता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर आप अधिकृत कर लीजिए, लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और विधिवत करिए। तो वो बोले कि बस आप बहस मत करिए, आप तो उसको तोड़ के दुकान पार्किंग बना दीजिए। मैंने कहा यार नीचे मेरे बैंक लगते हैं और जो लगता है मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखा है, आपकी अनुमति से दुकान बनाया हुआ है, 30-30 साल का मेरा लीज एग्रीमेंट है, नए दुकान लोगों ने खोली हुई है। और आज अभी नीचे कविता पांडे जी का भतीजा है, उसने शिक्षित बेरोजगार में लोन लेके 25 लाख रुपए नीचे पिज्जा का एक रेस्टोरेंट खोला। नीचे इंडसइंड बैंक है, उससे मेरा 30 साल का एग्रीमेंट है। नीचे पंजाब नेशनल बैंक का ATM है, उससे मेरा 30 साल का एग्रीमेंट है। हमने कहा किसी से मैं ऐसे दुकान खाली करा सकता हूँ? आप लोग भी जानते हैं, कोई किसी से एग्रीमेंट किया हो, किसी ने कर्जा लिया हो, उससे दुकान खाली करा सकता हूँ, कैसे खाली हो जाएगा? फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि आप ये बताइए, मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स 1997 से मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स में हर बार आप लोग जानते होंगे ये चीज कि प्रॉपर्टी टैक्स में हर बार आदमी को प्रॉपर्टी का साइज और सेक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है, एक प्रोफार्मा भर के देना पड़ता है, जिस कितने स्क्वायर फीट हमारे किस फ्लोर में है कमर्शियल बिल्डिंग में, और खासतौर से जो बड़ी बिल्डिंग्स रहती है उसमें नगर निगम कैलकुलेट करके फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स हर साल अधिभार और सेस मिला के निकालता है। तो ये मेरा, इनको ये तक नहीं मालूम है कि ये बिल्डिंग किसके नाम से है। आज अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो निकला कि रज्जी जॉन सन ऑफ बीबी जॉन, जबकि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी रज्जी जॉन, सज्जी जॉन, हमारी वाइफ बीना जॉन और सज्जी जॉन की वाइफ सुनू जॉन, 4 जन के नाम से। लेकिन केवल क्योंकि राजनीति में मैं हूँ इसलिए मेरे को निशाना बनाकर ये किया गया है। ये इस बार 2020 और 21 का है। 1997 से आज दिनांक तक हर साल अगर रीवा में किसी भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में रेगुलर संपत्ति कर दिया है तो वो जॉन टावर ने दिया है। आज तक कभी इस 23 सालों में मैं एक दिन भी डिले नहीं किया हूँ, हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में उसका जमा किया हूँ। ये देखिए 20 और 21 का, ये सब कॉपी अभी आप लोगों को देंगे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते आरोपी ने ली जान, धारदार हथियार से की हत्या।